आजकल ख़ास तौर पे जो नौजवानों का जो करियर हो रहा है, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं इमिग्रेशन के कंसल्टिंग में होता हूँ, तो अपने बच्चों का जो देख रहा हूँ कि लाइफ में एम नहीं है। 10th के बाद मतलब उन लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग भी नहीं हो रही है, और एक एम्स भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं है, और हत्ता कि ऐसे ख़राब सिचुएशंस है जो बच्चे MBA कर लिए और इंजीनियरिंग कर लिए, वो बच्चे जो है डिलीवरी के काम कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह में वो लोग वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर रहनुमाई करिए निसार भाई। और ख़ास तौर पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मुस्लिम्स के लिए है, और इवन ये भी कहा जा रहा है, बच्चों से पूछा जब जाएंगा कि आप लोग माशाल्लाह इतना पढ़े हुए हैं, फिर क्यों ये कर रहे हैं, माशाल्लाह दूसरे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई वो रेसिज्म में हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। लेकिन हालांकि इनके पास वो नॉलेज नहीं है, बेसिकली मतलब इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर सके वो लोग, उसकी वजह से वो लोग को मौका नहीं मिला। तो इस पर रहनुमाई कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। आप लोग सवाल समझ गए होंगे। सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती। दाढ़ी वाले मुसलमानों को आज क्रिकेट का कैप्टन बनाया जाता है। तुम्हारी ज़रूरत है, हमको सर पे बिठाएंगे, तुम्हारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। एक होता है डिग्री, MBA की डिग्री। आप लोग क्या समझते हो बिजनेस मैनेजमेंट? क्या आपको बिजनेस करना सिखाता है? किसी और का बिजनेस करना संभालना सिखाते हैं। व्हाट इज MBA वाला अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? मुझे बोलो कौन सी कॉलेज बिजनेस करना सिखाती है? कोई नहीं सिखाता है। क्यों? ये कॉर्पोरेटों ने शुरू किया है कि भैया हमारे वहां हमारा धंधा चलाने के लिए कोई है नहीं, तो तैयार करो मैनेजर्स और CEOs। तो ये ऐसा है। अब ये जो बेचारे डिग्रियां लेकर आते हैं, इनको रियल प्रैक्टिकल लाइफ का पता नहीं होता है ना। ये चाय वाले, इडली वाले, इनके धंधे चलते हैं। इन्होंने कोई MBA नहीं किया, 10-10 रेकड़ियाँ चलाते अलग जगह पर, शाम को जाकर खाली हिसाब करते हैं। कौन सा MBA किया, कौन सा CA है ये लोग? मालूम पड़ा जो लाइफ स्किल होती है वो मुसलमान नहीं सीखता है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। एज आई सेड कि टाइम वेस्ट, एजुकेशन तो एजुकेशन है ही नहीं, ड्रॉप आउट्स बहुत है, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। इसीलिए लाइफ स्किल सीखते नहीं है। आज हम मुसलमान लोग वहां कनाडा में बहुत है। कनाडा में क्या करते हैं देखो, क्लरिकल जॉब्स करते हैं, क्लरिकल जॉब्स। लंदन में क्या करते हैं? क्लरिकल जॉब्स। कोई बड़ी पोस्ट नहीं। आप देखो मलबारी लोग पूरे गल्फ में, कोई प्रोविजन दुकान में सेल्समैन होगा या चाय बेचता होगा। क्या करते हैं? इसलिए कि लाइफ स्किल नहीं है। हमारे अब्बा के एक दोस्त है, मैं शारजा में गया तो मुझे अपने कारखाने पे लेकर गए, तो 450 आदमी इनके हाथ नीचे काम करते हैं, 50 इंजीनियर से। तो मैं तो घर पे आके अब्बा को बोला, अब्बा बोला पता है वो पढ़ने में डफर था। तो फिर अब्बा इतने बड़े इंजीनियरों को नौकरी पर रखा, उसको बोला लाइफ स्किल आती है। मुसलमान लाइफ स्किल नहीं सीखता है ना। बाइक चलाना सीखेगा 15 साल की उम्र में, कमाना नहीं सीखता है। डिग्री के बाद डिग्री का समझते कि डिग्रियां आने से आमदनी बढ़ती है। डिग्रियों से आमदनी नहीं बढ़ती है। मैं अगर आपको नौकरी पे रखूंगा, अगर डिग्री से आती आमदनी, तो मैं आपका इंटरव्यू भी नहीं लूंगा। आप टॉपर है, कल से नौकरी पे लग जाए, लाख रुपया ले जाइए। लेकिन इंटरव्यू क्यों होता है? पता चलने के लिए बात कैसे करता है, मैनर्स कैसे हैं, क्या है बेतमीज क्या है, गिरा के साथ बात करेंगे कि नहीं, टेम्परामेंट कैसा, तब जाके लोग नौकरियां देते हैं। देसी और मैनर्स, चिचा चिचा, क्या चिचा, लाख रुपए की सैलरियां मांग रहे, चिचा चिचा करता है, ये बदतमीज है, निकाल इसको। सिक्योरिटी की भी जॉब नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी वाले भी तमीज है, सर प्लीज आप पार्क कीजिए गाड़ी अंदर, ये तमीज होती है। सिक्योरिटी वाले भी ऐसे, यहां तो कैबिन में बैठ के चिचा चिचा, ये क्या है? दिस इज द कमिंग डाउन ऑफ मैनर्स। क्यों? कि इन चीजों से दूर हो गए हम लोग। इसी का रीजन है, दिन से दूर हो गए। नाम है मुसलमान, लेकिन इन चीजों से दूर हो गए। तो क्या रहनुमाई है? रहनुमाई वही है कि टाइम वेस्ट मत करो, स्किल सीखो, लाइफ स्किल सीखो। एक लड़का मुझे मिला शारजा में फजर के बाद, हैदराबाद का, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। अब आके बेचारा नौकरी की तलाश में 3 महीने का उसने वीजा लिया है। 3 महीना खत्म होने आ रहा है। एक 20-25 दिन पहले मुझे मिला, मस्जिद में फजर में रोज आता था। मतलब क्या करता है तू यार? बस सर मैं नौकरी की तलाश में हूँ। क्या है डिग्री? सिविल इंजीनियर, फ्रेश, एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ कोई नौकरी नहीं देगा। तो क्या करूँ? सेल्समैन की जॉब ले ले। मैंने बोला मैं इंजीनियर, मैं सेल्समैन की जॉब करूँ? ऐसा मारा प्यार से मैंने। मैं बेवकूफ़, सबसे ज़्यादा आज कमाते सेल्समैन ही। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है ना, उसकी सैलरी ऑटोमोबाइल बेचने वाले से कम होती है। वो BCom हुआ होगा। आप देखो, पाओ, पता लगाओ जाके।
क्या है, वो गाड़ी बेचता है, ये तो बनाता है, रिपेयर करता है, वो बेचता है ना, पैसा कौन लाता है दोनों में से? पैसा ये लेकर आता है। मैं बोला तू 15 दिन है तेरे पास, अगर कोई इलेक्ट्रिक की दुकान में तुझको सेल्समैन का जॉब मिलता तो तू ले ले, आगे चलकर तू इलेक्ट्रॉनिक्स बेचेगा धीरे धीरे, तेरे को कोई ना कोई पार्टनर, तुझको इलेक्ट्रिक का नॉलेज है ना, ये बल्ब क्या है, ये 100 वोल्ट बराबर नहीं, ये बंद हो गया, क्या करने का, ये सब उसको आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आती है उसको। बोला तू बेच। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला एक काम कर, तू रोज सवेरे फजर के बाद आधा घंटा समुद्र के किनारे बैठेंगे, मैं तुझको सेलिंग की स्किल सिखाऊंगा, ठीक है, मुफ्त में। हाँ ठीक है। पहले दिन मैंने बोला चलिए मोबाइल मुझे बेच ये मोबाइल के बारे में बता, मैं मोबाइल क्यों खरीदूं, चलिए गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी बेच मुझे, एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेच मुझे। अब वो कोशिश कर रहा है, मैं टाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा टाल रहा, धीरे धीरे 10-12 दिन में कॉन्फिडेंट आ गया, उसने नौकरी ले ली एक सरदार जी के वहाँ इलेक्ट्रिक की, पता नहीं शायद अभी गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदा, अभी तक उधर ही है, बन गया ना। स्किल सीखनी चाहिए मुसलमानों को। स्किल मैंने दुबई में रहकर मैंने सीखा कि दुबई में बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करने के लिए नहीं जाने का। बगैर पैसे के लोगों करोड़पति बन चुके हैं दुबई में, ऐसे दुबई मशहूर नहीं हुआ है, बगैर पैसे के लोग आए। एक आदमी मिला, मेरा दोस्त, पहचानता था मुझे, बोलते निसार भाई आपके IRF की ऑफिस के बाहर में सिंह चना खाता था 15 साल पहले, अभी मेरे पास 3 मर्सिडीज है और 32 बिजनेस है। कितने? यानी इन्वेस्ट कर लेता। तुमको क्या आता है? ग्राफिक डिजाइनिंग, चलो ऑफिस खोल डालते। तुमको क्या आता है? इन्वेस्ट कर देता हूँ 50-50। 32 बिजनेस है, 2 फ्लॉप भी गए तो भी पैसा तो है ना। तो मालूम हुआ कि लाइफ स्किल सीखो, तुम्हारे स्किल्स को इन्वेस्ट करने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम्हारी खाला, तुम्हारी फूफी, किसी के पास पैसा पड़ा है ना, इधर उधर डाल देते, उससे अच्छा मेरा भतीजा कमाएगा, आधा आधा 50-50। बट यू शुड नो स्किल्स ना। अभी आपको पता है, बड़े मजेदार बात है, मजे की बात है कि मुझे लंदन से मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला निसार भाई यहाँ पे कसाईयों का वीजा मिल रहा है। मैंने कहीं लेक्चर में बोल दिया कि भाई कसाईयों का वीजा इंग्लैंड में खुला है, मिल सकता है, क्योंकि अभी यूरो के कसाई बंद हो गए ना, अभी वो ब्रेक्जिट हो गया, तो बस मैं बोल दिया, चला गया। थोड़े दिन के बाद एडवर्टीजमेंट आई, कसाई ट्रेनिंग, कैन यू बिलीव, कसाई, और सर्टिफिकेट देता है वो सर्टिफिकेट देता है। फिर बोला कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी कसाई बनेगा। बोला निसार भाई हम ये बताते हैं, जाके जॉब ले लो, उसके बाद कसाई का बिजनेस करो, 2 कसाई को नौकरी पे रख दो, गले पे बैठ जाओ, जिंदगी भर थोड़ा काटने का जानवर। कसाई ट्रेनिंग सेंटर, सर्टिफिकेट कोर्स, आप देखो, ट्राई करो, गूगल पे मिल जाएगा आपको ये सब। यू ओनली रिक्वायर एन आइडिया टू डू ए बिजनेस। खुशबू आ गई, वहां पे कोई चीज की जरूरत है, आपने बिजनेस शुरू कर दिया उसका। अफ्रीका में लोग गाड़ियां खरीदने लगे, पैसा आया तो दुबई वालों ने क्या किया कि जापान से सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों के, अब इनके पास थोड़ी इतने पैसे के स्पेयर पार्ट नया खरीदे, तो सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट कंटेनर बन के दुकान में ऐसा रखते हैं, ये टायर का स्क्रू, ये दरवाजे का हैंडल, ये मिरर, ऐसी चीजें लगाते। कौन सी गाड़ी? टोयोटा, कौन सा ब्रांड, ये मॉडल, अच्छा ठीक है ये बेच दो। पूरा एक्सपोर्ट होता है अफ्रीका पे। पता दुबई टिकता है अफ्रीका के बिजनेस में। कितना बड़ा अफ्रीका है, प्लान में छोटा दिखता है। कितने कंट्रीज है अफ्रीका में? यूरोप से बड़ा है अफ्रीका, आपको पता है? यूरोप से बड़ा है अफ्रीका, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अफ्रीका है। और बिजनेस है इनके, ये लोग आते हैं ट्रक लेकर, दुबई तक आते हैं, जिद्दा तक आते हैं, पूरा ट्रक भर के जाते हैं होलसेलर्स। तो बिजनेस है। आप मुसलमानों को स्किल सीखनी चाहिए, स्किल्स, लाइफ स्किल्स। मैंने जब अपना कोर्स लॉन्च किया, बिजनेस लर्निंग कोर्स, तो मैं यही सिखाता था सबको कि बिजनेस सीख जाओ। 2 कोर्स मैंने लॉन्च किया, बिजनेस लर्निंग कोर्स, 21 वीडियो प्री रिकॉर्डेड उर्दू में। आप सुनो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं जवाब दूंगा, लेकिन सुनते सुनते तुमको बिजनेस का माइंड सेटअप होता है, वो बना लो। मैंने बोला सेल्स ट्रेनिंग कोर्स, बेचना सीखो। जब मैंने देखा वो बच्चा सक्सेसफुल हो गया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार एक बच्चा कमाते हो गया अपनी बात सुनकर, तो मैंने कोर्स बना दिया, सेल्स ट्रेनिंग कोर्स, वीडियो कोर्स। अब सीखो, जाओ, कमाओ, कुछ भी, स्टार्ट अर्निंग, पैरेलल इनकम हो गया। फाइन। तो स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। फाइन, इंशाल्लाह। सेकंड क्वेश्चन।